वहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत स्ट्रांग है। तीसरी बार चुनावी मैदान में जाएंगे दिग्विजय सिंह, और उसके होने के बावजूद बीजेपी उसको क्यों नहीं बना पाती है वहाँ पर? दीपक, जहाँ तक मध्य प्रदेश की स्थिति है वो ये है कि पिछले चुनाव में दिग्विजय सिंह ने जो सफलता दूसरी बार हासिल की थी, ये तब से अब तक जो परिवर्तन आया है उसमें यह है कि जैसे 1993 में अगर देखें तो कांग्रेस के अंदर बहुत सारे धड़े थे, बहुत सारे नेता मौजूद थे कांग्रेस में। मसलन अर्जुन सिंह का अपना एक ग्रुप था, माधवराव सिंधिया का अपना एक ग्रुप था, श्यामाचरण शुक्ला का ग्रुप था, सुरेश पचौरी का ग्रुप है, कमलनाथ का ग्रुप। तो बहुत जो स्थिति 93 में कांग्रेस की थी वही स्थिति इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की है। मसलन भारतीय जनता पार्टी में इस बार जो 7-8 सालों में जो अंतर आया है वो ये है कि उनके भी कई सारे धड़े इस तरह के हो गए हैं जो आपस की राजनीति से और अंतरकलह से ग्रस्त हैं। खींचतान वहाँ चल रही है। तो यही जो 9 साल पहले 8 साल 9 साल पहले कांग्रेस का हाल था वो भारतीय जनता पार्टी का हाल है। और इसी के चलते अभी तक पिछले खासतौर पर दूसरे कार्यकाल में दिग्विजय सिंह के देखें तो भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा सशक्त विरोध नहीं दिखा पाई है, और ये कांग्रेस के लिए एक फायदे की स्थिति भी हो सकती है। बेशक उसको एक नकारात्मक वोट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट जिसको कहते हैं, उसका सामना तो करना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही एक राज्य थे, लेकिन दोनों अब अलग अलग राज्य हो गए। इसका किस तरह का इम्पैक्ट हो सकता है कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी? दीपक, जहां तक मुझे लगता है कि इस बार जो चुनाव होंगे वो दोनों अलग अलग राज्यों के रूप में हैं, और छत्तीसगढ़ कांग्रेस का एक बड़ा मजबूत गढ़ माना जाता है। इस बार कांग्रेस के लिए स्थितियां ये हैं कि जो मध्य प्रदेश का बचा हुआ हिस्सा है उसमें मालवा में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन दूसरे इलाकों में कांग्रेस अपना प्रभाव बढ़ा सकती है। तो छत्तीसगढ़ के बंटवारे से उसको जो झटका लग रहा है वो चाहेगी कि वो मालवा से अलग, यानी महाकौशल का जो इलाका है, जो बुंदेलखंड का जो इलाका है, जो चंबल का जो इलाका है, वहाँ वो उसकी भरपाई करने की कोशिश करे। जहाँ तक छत्तीसगढ़ वाले हिस्से की बात है, छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी के लिए मुश्किल की घड़ी है, और क्योंकि हालांकि उन्होंने पिछली बार ये किया है कि भारतीय जनता पार्टी के किले में सेंध लगाई है और बड़ी संख्या में वहाँ उनके विधायक तोड़ करके कांग्रेस में लाए हैं, तो ये एक चुनौती तो है। लेकिन वहाँ पे भी जो नकारात्मक वोट है वो उनके लिए एक मुश्किल बन के सामने खड़ा है। दीपक, राजेश जी, मध्य प्रदेश आपका भी स्टेट है, मेरा